सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है और गुजरात के वेरावल के पास अरब सागर के पास स्थित है। तो हमें इस वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ खाने पीने ठहरने की क्या क्या सुविधा होता है, कहाँ घूमना चाहिए आपको। तो इन सब के बीच तो यहाँ आने के लिए आप हवाई जहाज से आ सकते हैं, प्लेन से आ सकते हैं जो मुंबई से सीधा केसोड जुड़ा हुआ है। और सबसे प्रमुख साधन यहाँ आने का रेलवे है, जिसका प्रमुख पास का जो रेलवे स्टेशन है वो वेरावल है। आप सड़क मार्ग से भी यहाँ सीधा आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन सबसे प्रमुख सुविधा है वेरावल जंक्शन से। इसकी दूरी केवल 7 किलोमीटर स्थित है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं ये सोमनाथ का प्रांगण है, ये एक साइड मार्केट प्लेस है और यहाँ पर लाकर सुविधा आपको मिलेगा जहाँ पर आप हर एक सामान रख सकते हैं। ये प्रांगण है कि यहाँ पर ये जेट सिक्योरिटी में आता है, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप नहीं ले जा सकते और यहाँ पर सभी चीजें आपको जमा करना पड़ेगा बाहर में ही। तो ये पीछे से और यहाँ से जाएंगे तो 2 लाइन हो जाता है और यहाँ पर दिखाया है कि क्या क्या चीजें आप अंदर नहीं ले जा सकते। और इस शेड से होते हुए आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा और बाहर में आपको पूरा चेकिंग किया जाएगा। उसके बाद आप सीधा देख सकते हैं सामने में सोमनाथ जी का मंदिर है, ये द्वार है और पीछे गर्भगृह है। ये नया सोमनाथ मंदिर है जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें आप हर समय भगवान सोमनाथ जी का आप दर्शन कर सकते हैं। ये स्क्रीन है जिसमें गर्भगृह का सरदार वल्लभ भाई पटेल का बिल्कुल मंदिर के सामने में ही स्टेचू बना हुआ है। और ये है प्राचीन सोमनाथ का मंदिर जिसको अहिल्याबाई ने बनवाया था, और ये सामने में जस्ट है हमारा सोमनाथ जी का नवीन मंदिर। तो यहाँ भी जो भी जाता है श्रद्धालु वो यहाँ पर दर्शन करता ही है। और ये प्राचीन है जिसको अहिल्याबाई ने पहले बनवाया था, फिर उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र को समर्पित किया। तो यहाँ 2 शिवलिंग है, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहाँ पर भी श्रद्धालु जरूर आते हैं और ये देख सकते हैं ऊपर से ये नीचे का, और ये सामने जो मेन अभी वर्तमान का ये, और ये है सोमनाथ बीच। यहाँ से जस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोमनाथ का ये बीच, जहाँ भगवान बजरंगबली का बड़ा सा स्टेचू। और यहाँ नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको 10 रुपए का शुल्क देना पड़ता है और यहाँ आप सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ लोग सनसेट देखने के लिए ही रुकते हैं प्रायः, और ये बीच फिर सनसेट के बाद 7 बजे बंद कर दिया जाता है। तो इसका गेट है, वहां से 10 रुपए का टिकट लेने के बाद आपको यहाँ आना होगा, जहाँ केमल राइडिंग और सब चीज किया जा सकता है। और रुकने के लिए यहाँ पर ये सोमनाथ का अतिथि निवास है, जहाँ डॉर्मेट्री है ये, जहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से सुविधाओं के साथ आप रुक सकते हैं। पर बेड यहाँ पर 90 रुपीज का चार्ज होता है। यहाँ पर आप ये डॉर्मेट्री है सोमनाथ का, वास्तव में अतिथि निवास बोल देते हैं लेकिन डॉर्मेट्री है। और यहाँ पर ये पीने का पानी का सुविधा मिलेगा आपको, बिल्कुल साफ सफाई का सुविधा मिलेगा। और यहाँ बेड देख सकते हैं, ये ऊपर और नीचे ऐसे बेड है, 20 बेड है, तो एक साइड 10 और दूसरे साइड 10। और ये बाथरूम वगैरह भी यहाँ का बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा यही है कि यदि यहाँ पर आपको रूम मिलता है, ये रेट सभी चीजों का लिखा हुआ है। और यहाँ से फिर थोड़ी ही दूर में हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर फिर यहाँ का प्रसादालय है, जहाँ पर आप मुफ्त में खाने का सुविधा है और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब भोजनालय या प्रसादालय बोल सकते हैं। यहाँ पर जिसका समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर मुफ्त में खाना मिलता है। तो इसका भी सुविधा ले सकते हैं, या आप चाहे तो बाहर में भी खा सकते हैं। तो ये यहाँ का बहुत अच्छा सुविधा है। इसके बाद यहाँ है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ये है, यहाँ पर आपको त्रिवेणी घाट बना हुआ है, लेकिन उसको त्रिवेणी संगम को देखने के लिए आपको बोट से 30 रुपए पर पर्सन का देकर आपको आगे जाना पड़ेगा बोट में, जो 5 मिनट की दूरी पर, जहां पर 3 नदियां कपिला, हिरन और सरस्वती नदी का संगम हुआ है।
यहाँ पर स्नान का भी बहुत महत्व है और यहीं से स्नान करिए। यहाँ पर 3 नद कपिला, हिरन और सरस्वती नदी संगम होकर फिर ये अरब सागर में जाकर ये मिल जाते हैं। तो यहाँ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद यहाँ है बाणगंगा। बाणगंगा ये समुद्र के तट पर ही ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है जिसका अभिषेक माना जाता है खुद समुद्र देव करते हैं। मतलब जब ज्वार भाटा लहरें आती है तो उसका अभिषेक अपने आप हो जाता है और जब वापस जाता है तो फिर से वो सभी चीजें बहा के ले जाता है और अभिषेक हो जाता है भगवान शिव का। तो बड़ा बड़ा सा यहाँ पर लोग शिवलिंग बना है बाणगंगा, वहां आते हैं। अगला हमारा वहीं से कुछ दूरी पर भालका तीर्थ है। ये वह स्थान है जहां पर भेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था, तो इसको भालका तीर्थ बोला जाता है। यहाँ पर ये पीपल का पेड़ अभी भी है जहाँ पर ये तीर लगा था, ऐसा माना जाता है। भगवान ये इसीलिए उसका ये क्षमा मांगते हुए चित्रम दे। इसके बाद है यहाँ प्रमुख तीर्थ स्थल में गीता मंदिर। भगवान श्री कृष्ण तीर लगने के बाद यहाँ भी आए थे, ऐसा माना जाता है। और यहीं पर से पद चिन्ह अपना छोड़कर फिर वैकुंठ धाम के लिए यहाँ आगे गए थे। फिर अगला हमारा यहीं पर वल्लभाचार्य जी का भी मठ है। या फिर अगला हमारा प्रमुख स्थल राम मंदिर है, तो यहाँ पर भी आप जरूर आ सकते हैं। यहाँ पर नज़ारे बिल्कुल बहुत सुंदर और भव्य बना है। इसके बाद अगला हमारा प्रमुख स्थल है सूर्यदेव का मंदिर। सूर्यदेव मंदिर बहुत कम ही होता है और यहाँ पर इस प्रकार से पांडव गुफा भी है यहीं पर, तो उसका भी दर्शन आप कर सकते हैं। और साथ में है यहाँ सोमनाथ का म्यूजियम, क्योंकि सोमनाथ को महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने 17 बार लूटा था और इसलिए जो तोड़ फोड़ किया था उसके सभी जो भाग अवशेष रूप में बचे हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। और उसके नीचे में उनका सन कप बना है और ये देखिए पैर अलग हो गया है। तो जो तोड़ फोड़ किया था, वो जो क्षतिग्रस्त हिस्से हैं उन सबको यहाँ पर सहेज कर सुरक्षित रूप से यहाँ पर रखा गया है उनके भागों को। और अब जो मंदिर है वो नवीन सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये म्यूजियम भी आपको आना चाहिए। और यहाँ पर हम सभी खंडित हो चुका है लेकिन उनका हम दर्शन कर सकते हैं। उसके पुराने सोमनाथ जो थे उसके अवशेष को सुरक्षित रखा गया है। ये पूरा बहुत ही बड़ा म्यूजियम है ये, यहाँ पर भी हम आकर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद ये बाहर से जो समुद्र के साइड से ये इसका आप दर्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर ध्वज बदला जा रहा है, जैसे हर एक जगह द्वारिकाधीश में भी बदला जाता है तो यहाँ पर भी ध्वज को बदला जाता है। और यहाँ पर भी भव्य कलश बना हुआ है सोमनाथ जी का। और इस मंदिर का निर्माण माना जाता है, इसके पीछे की उदंती है कि जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था तब उससे बचने के लिए भगवान चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण स्वयं किया था। तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम स्थान है भगवान सोमनाथ जी का। और ये अरब सागर के बिल्कुल तट पर स्थित है और भगवान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इसका जीर्णोद्धार, ये जो नया मंदिर है ये इसका करवाया है। तो वल्लभ भाई पटेल का भी इसलिए प्रांगण में उसका स्टेचू बना हुआ है और इसमें यहाँ पर अरब सागर से बिल्कुल लगा हुआ उसके तट पर ये स्थित है। तो इसलिए ये प्रथम ज्योतिर्लिंग होने के कारण इसका खास महत्व है। और यहाँ से आपको विभिन्न बीचों का भी सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सोम। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 10वां ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ तक आपको जाने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। और यहाँ से ही जैसे ये द्वारका रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा,
तो यहाँ से जैसे हम लोग ये चौक आते हैं तो यहाँ से ये द्वारिकाधीश का मंदिर जाते हैं और इसके सामने साइड से, इस साइड से हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जो द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में ये 10वां ज्योतिर्लिंग है। और इस जगह को दारुण वन भी बोला जाता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग देखिए प्रवेश करते हैं तो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और यहाँ पर भगवान महादेव का ये 80 फीट ऊंचा बना स्टेचू सबसे आकर्षण का केंद्र होता है और ये बहुत ही भव्य बना है। तो द्वारिका में स्थित ये ज्योतिर्लिंग जो भगवान महादेव का 10वां ज्योतिर्लिंग है और ये गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर मोबाइल वगैरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बाहर से देखने के लिए गर्भगृह से आपको दर्शन करने के लिए यहाँ मोबाइल जमा करना पड़ेगा। और यहाँ उतना ज्यादा अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में भीड़ कम होता है। जैसे यहाँ से आप घुसेंगे, ये मुख्य गेट है, मतलब बाहर का गेट, और यहाँ से हम लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं प्रांगण में तो हमको भगवान भोलेनाथ का बहुत ही विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको मोबाइल से आप बाहर से गर्भगृह को देख सकते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नाग और नागिन के रूप में विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो पूजा है वो नाग और नागिन के रूप में किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है ऊपर से, और यहाँ से जो फ्री वाले हैं, मतलब जिनको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, वो यहाँ से दर्शन करते हैं। ये मंदिर बहुत ही भव्य है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ से और जो मंदिर जाना चाहते हैं वो 200 रुपए का टिकट लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ धोती मिलेगा मंदिर ट्रस्ट तरफ से और आपको वो चीज पहन के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन 200 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और आप फिर भोलेनाथ का दर्शन गर्भगृह में जाकर छूकर भी उसको जल अभिषेक करके कर सकते हैं। लेकिन गर्भगृह में मोबाइल आपको अलाउ नहीं होगा। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने दारुका नामक राक्षस को हराया था या उसका वध किया था, तो ये पहले उसी के प्रकोप में था द्वारिका नामक राक्षस के, और भगवान शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए और उस द्वारिका नाथ जो दारुका नाम के राक्षस है उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए भगाया था या जाने को किया था। तो जब से यहाँ पर प्रकट हुए तो इसके द्वारिका वन के नागेश्वर भी बोला जाता है। और यहाँ पर आने का जो बहुत अच्छा समय होता है वो महाशिवरात्रि के